और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मध्यस्थता की मीटिंग बेनतीजा रही है। जज मुकुल पांडे की मौजूदगी में यह मंथन हुआ। मस्जिद कमेटी की ओर से 4 वकीलों ने अपना पक्ष रखा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोर्ट में अपना पक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से रखा जाएगा। मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता से बच रहा है, ये हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और मध्यस्थता से बच रहा है मुस्लिम पक्ष, ये कहा गया है हिंदू पक्ष की ओर से। और बेनतीजा ये पूरा जो है कहीं की जो सुलह का प्रयास था वो रहा। आता है कि हमको नोटिस नहीं है, लेकिन आज विपक्ष के अंजुमन इंतजामिया के सभी अधिवक्ता, सुन्नी वक्फ बोर्ड के भी अधिवक्ता उपस्थित थे। उसके बाद उनके पैरोकार भी उपस्थित थे। हमारी बादनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, शैलेंद्र पाठक व्यास और हम अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभानंद चतुर्वेदी और पैरोकार सोहनलाल, सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। और हमारे संचय रस्तोगी भी थे और हमारे अधिवक्ता सहयोगी अधिवक्ता भी थे, इसमें पवन पाठक और महेश पांडे का सब लोग थे। मीडिएशन की चर्चा चली। सबसे पहले उन्होंने वरीयता दिए गए उन लोगों को, उन लोगों ने अपनी बात ऐसे करते हुए लास्ट में कहा कि इस पर मीडिएशन हो ही नहीं सकता। जब ऐसा कहा तो फिर हम लोगों को अवसर जब मिला, हमने कहा कि यदि उनको लगता है कि मंदिर है और मंदिर था और वहाँ के स्ट्रक्चर रिपोर्ट के अनुसार अगर बिना शर्त मुझे मंदिर दे दी जाती है तो मैं मीडिएशन को तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पहल पर ज्ञानवापी मामले में आज मध्यस्थता होना था और जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग वहां पर पहुंचने वाले थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने पहले शामिल होने से मना किया था, लेकिन बाद में वो भी शामिल हुए थे और मध्यस्थता पूरी तरह से विफल रहा। क्या कुछ रहा हमारे साथ कि हिंदू पक्ष के तमाम जो अधिवक्ता है, वादनी है, वो यहाँ मौजूद है। मुझसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। पहले तो आपसे ही समझते हैं, आप पक्षकार है, लंबे समय से जुड़े इस मामले से लेकर, क्या रहा आज पूरे कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित यह जो है पूरी तरह जो है मीडिएशन फेल हो गया। फेल होने का मुख्य कारण है कुछ शर्तों पर चाहते थे, लेकिन हमारे वादनी महिलाएं जो कि अपनी अपनी बात रखे, अधिवक्तागण बात रखे, हमने भी अपनी बात रखा। स्पष्ट रूप से कहे कि ज्ञानवापी पर हमारा आराध्य स्थल है, मंदिर है, मुस्लिम समाज अपना अधिकार छोड़े और हम भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। इस पर वो राजी नहीं थे और यही हुआ बिंदु जिससे यह वार्ता फेल हो गई। अच्छा देखिए, पहले हम वकील से ही समझ लेते हैं कि क्या कहेंगे आप, क्या रहा कोर्ट में, किन बिंदुओं पर यह मामला पूरा विफल हुआ? देखिए, बिंदु तो कई हैं, लेकिन कुल मिला के मीडिएशन असफल रहा। कारण मुस्लिम पक्ष के पास कोई आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो भी जानते हैं कि मंदिर है, पूरा देश पूरा विश्व जानता है कि वो मंदिर है, मस्जिद है नहीं। जब उनके पास आधार नहीं है तो मध्यस्थता क्या करेंगे? हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, पूरे आधार हैं, हजारों हजार सालों का पौराणिक इतिहास है, तमाम इतिहासकारों का जो प्रमाण है। मौके पे जो भौगोलिक जो भौतिक रूप से जो साक्ष्य जुटाए गए, चाहे SI द्वारा जुटाए गए हों, चाहे अधिवक्ता कमीशन, वो सारे साक्ष्य हैं। वो मंदिर हमारा है, उस पर हमें कोई समझौता करना नहीं है। मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या कहा गया है? मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि न्यायालय में हमारी लड़ाई चली, हम वहीं लड़ेंगे और यहाँ हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं। मतलब उनका ये कहना है कि न्यायालय में जो कोर्ट का मामला चल रहा है वहीं पर अपनी बातें रखेंगे, मध्यस्थता के लिए वो तैयार नहीं हो रहे। कोर्ट में भी उन्होंने कौन सा साक्ष्य आज तक रखा है? कोर्ट में, लेकिन एक आधार उनको समय मिल गया। यहाँ जान रहे हैं कि यहाँ तो तत्काल खारिज कर दिए जाएंगे। यहाँ वो मतलब डर है कि महज जिद है, मस्जिद आक्रांतों द्वारा तोड़े गए स्थान के प्रति उनकी जिद है। वो मस्जिद नहीं है, वो इनका जिद है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और हम लोगों की जिद है कि आक्रांताओं ने जिस परिसर को, जिस मंदिर को, तमाम एक नहीं हजारों हजार मंदिरों को, धर्म स्थलों को तोड़ा है, उस परिसर को हम न्यायालय के माध्यम से लड़ के लेंगे। ये हमारी जिद है और हम लेके रहेंगे। क्या कहेंगे आप भी कोर्ट में मौजूद थे, क्या लगता है ये डर है मध्यस्थता से भागने का? निस्संदेह, क्योंकि यहाँ तो तुरंत ही तय हो जाएगा और ट्रायल कोर्ट में लंबा खींचेगा तो इनकी लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है। जो यहाँ पे चल रहे पहले मुकदमे वो आज 35 साल हो गया, ये अपनी लटकाओ भटकाओ अटकाओ की कला से भी लंबा खींचते रहे। तो ये उनकी वही लटकाना चाहते हैं और इसलिए मीडिएशन में तो तुरंत हाँ ना करना होगा। इसलिए वो भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला सब जूटिस है, न्यायालय के अधीन है, हम अपनी बात न्यायालय में ही रखेंगे। परंतु हमारा मानना है हिंदू पक्ष का कि भाई आप अतिक्रमणकारी हैं, आप हमारे मंदिर के परिसर को छोड़ दीजिए, जिससे हमारे भव्य मंदिर का
बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसीलिए हम अपने पक्ष को रखे और इन सब को मिला के आज जो मीडिएशन था एक प्रकार से फेल हो गया। अगर अन्य तिथि आती है, हो सकता है अगर विचार मन बदले तो आगे की बात देखी जाएगी। आगे आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला जी है? बिल्कुल, जो है आगे अब जो हम लोगों का प्रोसेस है, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, हम लोग न्यायालय में अपनी बातों को रखेंगे। अब भी चूंकि एएसआई का सर्वे हो चुका है, एएसआई का रिपोर्ट वहां जमा है, अभी हमारा जो है जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई थी उसके भी रिपोर्ट सारे वहां जमा है। अभी इस पे बहस होना बाकी है, वाद बिंदु बनना बाकी है। तो तमाम जो है सीटीसी के जो प्रावधान है उसके तहत अभी पूरी कार्रवाई होनी बाकी है। जो है अब हम लोग न्यायालय के माध्यम से, जैसे अयोध्या में जो है भव्य मंदिर बन गया जो है, उसी तरीके से यहाँ भी जो है, चूंकि एएसआई में सारे सबूत हमारे पक्ष में आए हैं, जो कोर्ट कमीशन में हम स्वयं थे वहाँ पे सारे सबूत, जो शिवलिंग मिला, वजूखाना मिला और हिंदू सारे चिन्ह मिले, वो सारे हिंदुओं के चिन्ह थे। तो मतलब कहीं ना कहीं डर के मारे ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल उनके पक्ष में तो कुछ है ही नहीं है जो है, वो किस बात का आप मीडिएशन क्या कहेंगे कि झटका है ये हिंदू पक्ष के लिए? हिंदू पक्ष में कोई झटका नहीं, हिंदू पक्ष हमेशा स्वागत करता रहा है और अदालत के आज सुप्रीम कोर्ट के इससे अनुसार हम लोग गए हुए थे वहाँ पे समझौता के लिए, मगर समझौता असफल हो गया क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी सबूत नहीं, कुछ भी नहीं था कहने के लिए, इसलिए वो बैकफुट पे चले गए और समझौता असफल हो गया। तो बिल्कुल देखिए, तमाम वादनी महिलाएं भी हम उनसे भी जानेंगे, आप क्या कहेंगे? उम्मीदें जो थी सब उम्मीदें धरी रह गई? तो है, पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे सारे साक्ष्य उसमें मौजूद है। वो हमारे महादेव की नगरी है और हमारे एक नहीं कई अनगिनत सबूत वहाँ से निकले हैं और वो लोग भी जान रहे हैं। तो अवैध रूप से अपने कब्जे को हटाएं, हमसे माफी मांगे, ये उम्मीद के साथ से आज उनको भाईचारा निभाना था। एक सुनहरा मौका उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। मतलब आप पहले भी कह रहे थे कि ये लोग मध्यस्थता से भाग रहे हैं, डर है, तो क्या लगता है? बिल्कुल भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, इनके पास 1 इंच की जमीन के भी कागज नहीं है इनके पास, ये भाग रहे, भागते रहे। हम इन्हें दौड़ा के इनका पीछा क्यों करते रहेंगे। कैसा डर है उन लोग को? वो लोग को डर इस बात का है ना कि क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तो वो लोग स्वयं भी रहते थे वहाँ पर, उन्होंने स्वयं देखा है। अनगिनत सबूत, इतने सबूत हैं कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती, बताऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सबूत मिले हैं, वो खुद आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। बिल्कुल देखिए, ये हिंदू पक्ष के तमाम अधिवक्ता और वादनी और तमाम लोग थे और बात आज जो कोर्ट में मध्यस्थता होनी थी वो पूरी तरीके से विफल रही क्योंकि मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम अपनी बातें वही रखेंगे, मध्यस्थता में हम अपनी बातें नहीं रखना चाहते। ये कहकर उन्होंने मध्यस्थता को यहाँ पर नकार दिया। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से भी तमाम लोग पहुंचे हुए थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 अधिवक्ता पहुंचे हुए थे। तो फिलहाल अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बातें या कोर्ट में ही अपनी बातें रखेंगे। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यम कुमार नंदा।